तो जिन भी लोगों को एडमिशन लेना है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पीजी कोर्सेज में या फिर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी पीजी कोर्सेज में, तो उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। एचपीयू यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके अंदर एंट्रेंस डेट्स आ चुकी हैं कि कौन सा एग्जाम किस डेट को होना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स हैं, एमएससी कोर्सेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, एग्जाम की जो फी है वो कितनी होने वाली है, और उसके अलावा जो आपके एडमिशन के बाद जो आपकी फीस लगने वाली है वो कितने लगने वाली है, तो वो सब और नंबर ऑफ सीट्स क्या होगी पर्टिकुलर कोर्स में, तो वो सारी डिटेल जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो पहले हम बात कर लेते हैं कोर्सेज की और सीट्स की, जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में है। देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो मंडी के अंदर यूनिवर्सिटी एसपीयू यानी कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, वो एक अलग यूनिवर्सिटी है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अलग यूनिवर्सिटी, पर दोनों का जो एडमिशन है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि दोनों का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कॉमन है, जो है जिसका नाम है एचपीयू, जो पीजी एंट्रेंस टेस्ट, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस टेस्ट जिसका नाम है। दोनों के अंदर एडमिशन उसी एंट्रेंस टेस्ट से आपको मिलेगा। अलग अलग कोर्स के अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट है। हमारा जो इंटरेस्ट है मेनली वो है एमएससी कोर्सेज के अंदर। तो पहले हम सभी कोर्सेज की डिटेल्स जानेंगे, किस कोर्स में क्या सीट है, कितनी सब्सिडाइज सीट है, कितनी नॉन सब्सिडाइज। सब्सिडाइज्ड सीट का मतलब है जो गवर्नमेंट फंडेड है, और नॉन सब्सिडाइज्ड का मतलब है जो सेल्फ फंडेड है, जिसमें आपकी फीस थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कोर्सेज है यहाँ पर उनके अंदर क्या सीट्स है। तो फिजिकल साइंस यानी कि जो साइंस डिपार्टमेंट है एमएससी के लिए, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री एक डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स एक डिपार्टमेंट है, फिजिक्स एक डिपार्टमेंट है। अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर 40 सब्सिडाइज सीट है। 40 सब्सिडाइज सीट का मतलब हो गया जो गवर्नमेंट फंडेड है, यानी कि जिसकी जो फीस है आपकी लगभग 8 से 10 हजार रुपए सालाना लगने वाली है। और जो नॉन सब्सिडाइज फीस है, इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी, लगभग 40 हजार रुपए के आसपास इसकी फीस होगी। तीन जो सीट है वो इन सर्विस टीचर्स है, यानी कि यहाँ पर कोई जो फैकल्टी है जो काम कर रहे हैं उनके जो बच्चे हैं उनके लिए। तीन सीट जो है एचपीयू एम्प्लॉइज, एचपीयू यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए तीन सीट है, यानी कि उनके बच्चों के लिए या वो भी करना चाहते हैं तो, और एक सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। तो टोटल सीट हो गई 57, 60, 63 और 64। तो केमिस्ट्री के अंदर 64 सीट्स है टोटल, जिसमें से 40 सीट सब्सिडाइज है, जिन पे आपको कम फीस के ऊपर एडमिशन मिल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में बात करें तो 45 सीट सब्सिडाइज्ड है और 5 सीट्स नॉन सब्सिडाइज्ड है, यानी कि जो कम फीस वाली सीट है वो यहाँ पर ज्यादा है, और जो महंगी सीट्स हैं जिनके फीस ऊपर फीस ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है 40 हजार रुपये बहुत ज्यादा ही कॉस्ट है, तो उसकी जो फीस यहाँ पर वो है ज्यादा है। वो सीट्स है 5। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सब्सिडाइज सीट जो है वो 28 है, नॉन सब्सिडाइज यहाँ तो 50-50 का रेशो है, वो है 20। और 28 सीट जिनका जिनका ऊपर आपकी जो फीस लगने वाली है 8 हजार से 10 हजार, और बाकी की जो 20 सीट्स हैं जिनके ऊपर फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो फिजिक्स के अंदर टोटल मिला के देखें तो 48 सीट्स है, और मैथमेटिक्स के अंदर टोटल सीट्स है 50। अगर लाइफ साइंस के डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो बॉटनी के अंदर 15 सब्सिडाइज सीट है, 10 नॉन सब्सिडाइज सीट है और 1 इंटर सर्विस टीचर। जूलॉजी के अंदर 15 सब्सिडाइज्ड, 10 नॉन सब्सिडाइज्ड। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 30 सीट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जो एडमिशन मिलेगा आपको, वो मिलेगा थ्रू द कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय आरसीबी फरीदाबाद। हाँ, जो एडमिशन मिलेगा वो मिलेगा आरसीबी फरीदाबाद के, आरसीबी फरीदाबाद इंस्टीट्यूट है वहाँ। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका, उसके एडमिशन के थ्रू यहाँ पे मिलेगा 30 सीट के अगेंस्ट एडमिशन। और 40 सीट्स जो हैं फॉर SILB सोलन विल बी फिल्ड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय। तो 40 और 30 70 सीट है। तो 40 सीट जो है बायोटेक्नोलॉजी की, वो तो एचपीयू के एंट्रेंस से फिल होगी। और वो कहाँ की सीट्स है, वो है SILB सोलन। और जो 30 सीट्स है थ्रू द कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय आरसीबी फरीदाबाद। तो टोटल 70 सीट है। अब देख लेना आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना। एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो 10 सब्सिडाइज सीट है, 20 नॉन सब्सिडाइज सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें 15 सब्सिडाइज है, 15 नॉन सब्सिडाइज है। सीट्स फॉर एचपीयू 08 सब्सिडाइज्ड और 7 है नॉन सब्सिडाइज्ड। एचपीयू के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 8 सब्सिडाइज है और 7
नॉन सब्सिडाइज है। 5 सीट फॉर इन सर्विस नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज, इन सर्विस नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज के लिए 5 सीट्स। इसी तरह से लाइफ साइंस के लिए बात करें तो 30 नॉन सब्सिडाइज सीट्स है फॉर शुलिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट सोलन। टोटल जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके अंदर काफी सारी सीट्स है, 15 30 और 30 प्लस 15 ये हो गया 45 50 और 30 80 सीट्स है। इनमें से जो सब्सिडाइज्ड है वो है 10, जो कि अदर स्टूडेंट्स के लिए, जो हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, मतलब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय नहीं है उनके लिए, तो उनके लिए जो सीट्स है वो है 10 सब्सिडाइज है, जिनके ऊपर फीस कम लगेगी। जहाँ पर फीस कम लगेगी वहाँ सीधी सी बात है कंपटीशन हाई रहेगा, और जहाँ पर फीस ज्यादा लगेगी वहाँ पर कंपटीशन टफ रहेगा ना। अब कंपटीशन कैसे होता है वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, इनकी एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कॉमन कोर्स। नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स विल बी फिल्ड अप as per details given under clause 18. The admission to the biotechnology course is made on the basis of all India entrance test conducted by Department of Biotechnology, Government of India. Biotechnology कोर्स का जो एडमिशन है वो ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी गेट बी का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू भी फिल की जाएगी। इसके अलावा एचपीयू का एंट्रेंस है उससे भी फिल की जाएगी। एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो कैंडिडेट possessing a bachelor degree with the subject chosen for the master degree program as per, यानी कि जो भी आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम चूज कर रहे हैं वही आपका बीएससी ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट होना चाहिए, मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा पास कोर्स भी आपका तो चलेगा यहाँ पर, और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के केस में, और 45% एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के केस में मार्क्स। बेसिस ऑफ एडमिशन क्या होगा, एडमिशन टू जो मिलेगा वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिलेगा, और उसमें भी 40% मार्क्स कम से कम आपको लाने होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज का क्या चक्कर है। 40% कम से कम स्कोर तो आपका होना चाहिए अगर आपको सब्सिडाइज्ड सीट की कैटेगरी में आना है। मतलब अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो 100 में से कम 40 लाने पड़ेंगे। 40 के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि एडमिशन मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद सीट मिलेगी। और सब्सिडाइज की जो सीट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लाइफ साइंस वाले डिपार्टमेंट जो है वहाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा है, फिजिक्स में भी ठीक ठाक है और केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक है, तो उनके लिए फिर भी बेनिफिट है। नॉन सब्सिडाइज हो जाएंगी जिनके जो मार्क्स है वो 40 से कम हो जाएंगे, या फिर जिनका काउंसलिंग में नंबर नहीं आ पाएगा, या फिर जिनका काउंसलिंग में नंबर नहीं आ पाएगा। 40% मार्क्स तो यहाँ पर the merit will be determined on the basis of competitive examination. The minimum qualifying marks for the entrance test for will be 40%। 40% होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए ये रिड्यूस होगा, यानी कि एससी एसटी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 40% नहीं होगा, उनके लिए एक अलग से रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो उनका कितना परसेंट है वो नहीं बताया। और जो 40% जिनके मार्क्स आ जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर उनको कॉल किया जाएगा या उनको काउंसलिंग के लिए जो है किया जाए। ठीक, फिर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी में जिसको एडमिशन लेना है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड बैचलर डिग्री अंडर 10+2+3 पैटर्न, 10+2+3 पैटर्न होना चाहिए। एजुकेशन इन साइंस एंड फिजिकल, बायोलॉजिकल, एग्रीकल्चर, वेटरनरी एंड फिशरी साइंस, फार्मेसी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 4 ईयर बीएस फिजिशियन असिस्टेंट कोर्स फॉर मेडिसिन बीडीएस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, और 50% मार्क्स जो हैं वो एससी एसटी के लिए, और 55% मार्क्स जो हैं वो हैं जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। बेसिस ऑफ एडमिशन क्या होगा बायोटेक्नोलॉजी में, 30 कैंडिडेट इन द एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम विल बी एडमिटेड थ्रू ऑल इंडिया combined entrance examination conducted for the participating universities by the Regional Center of Biotechnology RCB Faridabad on the behalf of department। जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 30 सीट्स जो है वो फिल की जाएंगी आरसीबी फरीदाबाद रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो ऑल इंडिया पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके रिजल्ट के बेस पे फिल होंगी, and the admission will be made by HP University after the result is declared by RCB। The admission to 40 seats of SILB Solan is based on HP University entrance test। इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी के लिए यहाँ पर जो एडमिशन टेस्ट है का जो HP यूनिवर्सिटी के बेस पे होगा, और उसकी क्राइटेरिया भी यहाँ पर दी गई है। 50% मार्क्स जनरल के लिए और 45% मार्क्स SC ST के लिए यहाँ पर। अगर कोई MSc फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहा है
एमएससी फिजिक्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम वो देना चाहता है, किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो एमएससी फिजिक्स के लिए 2024 के लिए स्पेशली, तो अभ्यास बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इस अभ्यास बैच के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप टारगेट कर रहे हो उसके पीवाईक्यूज जो मेरे पास अवेलेबल होंगे, जितने पेपर अवेलेबल होंगे वो, जैसे कि अभी इस बैच के अंदर जामिया का रिसेंट एग्जाम होने वाला है, तो जामिया के पीवाईक्यूज इसमें सॉल्व किए जा रहे हैं। उसके बाद इसमें जो भी रिसेंट एग्जाम होंगे, जैसे कि रिसेंटली उसके बाद एग्जाम जो होगा वो होगा एएमयू का, उसके अलावा एचपीयू का, और उसके अलावा इलाहाबाद, जितने भी मेरे पास पेपर होंगे वो मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ एडवांस सब्जेक्ट्स भी आपको मिलेंगे, मतलब कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन फॉर्म और जो लैग्रेंजियन है उसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलेगी जिसके अंदर आपको 10 टेस्ट, ये जितना भी जो मैंने डिटेल बताई, जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा टेस्ट सीरीज जो सब इंक्लूडेड है, उस सब का प्राइस जो है यहाँ पर वो है 1700 रुपीज। और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स जो है वहां पर भी पिन कर दिया जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, जो एसपीयू मंडी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एंट्रेंस बेस्ड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कौन कौन से, उसके अंदर जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज हैं जो कि इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ये यूनिवर्सिटी भी एडमिशन लेगी, तो वो कोर्सेज हैं एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एड और एमबीए एमसीए। इसके अलावा जो मेरिट बेस्ड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है यहाँ पर वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ जो फॉर्म है वो अभी नहीं निकलेगा, वो यहाँ पर एडमिशन का फॉर्म निकलेगा डायरेक्ट। वो एडमिशन का फॉर्म लास्ट ईयर निकला था अगस्त के अंदर ना, तो वो इस बार भी लगभग उसी टाइम निकलेगा। एंट्रेंस तभी हो जाएगा, पर जो एडमिशन फॉर्म निकलेगा वो बाद में निकलेगा, अगस्त में जुलाई में जाके निकलेगा। उसकी जो फी रहती है वो 600 रहती है फॉर जनरल कैटेगरी, SC ST के लिए 400 रुपीज इसकी फीस रहती है। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है एचपीयू का, इसकी जो फीस रहती है जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपये रहती है, SC ST के लिए 300 रुपये उसकी फीस रहती है। अगर मैं एग्जाम सेंटर्स की बात करूँ तो इसके जो एग्जाम सेंटर आते हैं वो आते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, गवर्नमेंट कॉलेज मंडी, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर और एचपी यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर धर्मशाला और कांगड़ा। इसके जो एंट्रेंस एग्जाम डेट आई है इस बार की, वो एंट्रेंस एग्जाम डेट आई है एमएससी फिजिक्स बॉटनी, इसका जो एग्जाम होना है वो होना है 22 मई को। केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स का एग्जाम होना है 21 मई को। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक का एग्जाम होना है 27 मई को। एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम होना है 30 मई को। बीएड का एग्जाम होना है 6 जून को। इसके अलावा हम बात करें बीबीए का एग्जाम होना है 16 मई को। एमसीए, बीसीए का एग्जाम होना है 17 मई को। उसके बाद एलएलबी, एमए इंग्लिश का एग्जाम होना है 24 मई को। एमए इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी का एग्जाम होना है 25 मई को। एमटेक कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होना है 29 मई को। यानी कि ये 16 मई से एग्जाम स्टार्ट होंगे और ये चलेंगे 6 जून तक ये एग्जाम चलेंगे। इनका रिजल्ट जो है वो महीने भर के अंदर ही आ जाता है, यानी कि जून के एंड में रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी पीजी या आईआईटी जैम 2025 के लिए, तो आईआईटी जैम 2025 फिजिक्स के लिए बैच स्टार्ट है लक्ष्य बैच, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगी। लाइव क्लासेस की पीडीएफ, डीपीपी, 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, डाउट सपोर्ट सब आपको अवेलेबल रहेगा। इस बैच का जो प्राइस है वो 5500 कर दिया गया है लिमिटेड टाइम के लिए। साथ ही साथ आप अगर सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल बैच, जिसका प्राइस रिड्यूस करके 4500 कर दिया गया है लिमिटेड टाइम। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए है, और एंट्रेंस एग्जाम मई में होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभ्यास बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।